दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी कुछ गिरावट हुई है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक दबाव में है और इसके पीछे वजह है प्योरली प्रॉफिट बुकिंग। आज तेजी के बाजार में भी स्टॉक में गिरावट हुई है और इससे रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए। रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा यही लगता है कि हर स्टॉक दौड़ता ही रहेगा। अब वो सुज़लॉन को दोष देते हैं कि सुज़लॉन का स्टॉक गिर रहा है, पर उनको ये नहीं पता कि यही स्टॉक है जिसने 2-4 सालों में लोगों को मालामाल कर दिया है। कोविड काल के बाद जो स्टॉक 1 रुपये के आसपास था वो अभी भी 80 रुपीज़ से ऊपर है, तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। लेकिन कोई भी स्टॉक लगातार नहीं दौड़ता, ये आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने हर बार बोला है कि जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको समय समय पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, क्योंकि स्टॉक को आखिर जाना ऊपर ही है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुज़लॉन में फिर से एक तूफ़ानी तेज़ी की आहट दिखने लगी है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात करें तो आज 600 पॉइंट की BSE सेंसेक्स में शानदार तेज़ी देखने को मिली और निफ्टी एनर्जी भी आज पॉजिटिव था। 44,145 के स्तर पे 0.18% की तेज़ी थी, लेकिन इसका फ़ायदा सुज़लॉन को नहीं मिला। सुज़लॉन के स्टॉक में गिरावट हुई, तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत ही हल्की सी निगेटिव हुई 82.95 पर, क्लोजिंग कल 82.96 के आसपास थी। दिन में 83.36 का हाई भी बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई, ऊपर के लेवल से आगे बिकवाली, और जिसकी वजह से 81.50 का इसने लो बना के क्लोजिंग 81.68 के आसपास दिए 1.54% की गिरावट के साथ। अब ये आप देख सकते हो कि स्टॉक जो ये इस समय गिरावट की चपेट में दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी। पिछली बार 13 अगस्त को इसने एक ऑल टाइम 52 वीक का फ्रेश हाई बनाया था, जिसकी आप देख लो कि 84 की हाई बनी थी इंट्राडे में 13 अगस्त को। उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई क्योंकि स्टॉक लगातार दौड़ा था। तो फिर लगातार प्रॉफिट बुकिंग की वजह से देखें तो 2 सितंबर को ये 73.81 पर आ गया था। यानी जो स्टॉक 84 के आसपास था 13 अगस्त को, वो 2 सितंबर को 73 के आसपास, यानी ऊपर के लेवल से देखें तो लगभग आपको 11 रुपये की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद में इसने एक बाउंस बैक दिया, और अगर आपको पता होगा तो उस समय भी मैंने कहा था कि यहाँ से एक बाउंस बैक आ जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और स्टॉक अब दूसरी बार जब 73 से इसने दौड़ना शुरू किया तो आप देख सकते हो कि 12 सितंबर को यह 86 तक चला गया। यानी बहुत ही कम समय में अगर आप देखें तो इसने फिर बेहतर रिटर्न दिया। सिर्फ 10 दिन लगे इसको 86 पे आने में, और इसका एक फिर से एक फ्रेश हाई बन गया 52 वीक का। उसके बाद से स्टॉक फिर से प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में। अभी फ़िलहाल स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है फिर से आगे बढ़ने को, लेकिन जल्द ही ये फिर से एक तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। अब 86 से इसने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की है, स्टॉक थोड़ा और गिर सकता है, लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें जो संभावना है कि ये 78 के आसपास से एक ज़बरदस्त बाउंस बैक फिर दे सकता है, और वहाँ से इस बार ये 100 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये स्टॉक एक ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने लोगों को पहले भी बहुत ज़्यादा परेशान किया है अच्छा रिटर्न देने से पहले। क्योंकि आप देख सकते हो यह स्टॉक 8 रुपये के आसपास था 2 जुलाई 2021 को, और इसकी प्राइस आपको 8 रुपये के आसपास ही दिखाई देगी 12 मई 2023 को। यानी कम से कम 2 साल का जो पीरियड निकला उसमें स्टॉक 8 रुपये के आसपास ही रहा। बीच में अप डाउन जरूर हुआ, कभी 6 रुपया होगा तो कभी 9 रुपया होगा, लेकिन प्राइस वही की वही 8 रुपये के आसपास। तो काफ़ी लंबा पीरियड निकला। मैंने आपको लगातार उस समय मोटिवेट किया, बार बार वीडियो बनाए थे जब प्राइस नहीं बढ़ रही थी कि भई ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर, आपको सब्र के साथ बने रहना है। और जिसने भी यहाँ पे पेशेंस रखा उसको बहुत कम समय में ज़बरदस्त रिटर्न भी मिला, क्योंकि स्टॉक 12 मई 2023 को जो 8 रुपये के आसपास था वो जब दौड़ने लगा तो आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त दौड़ते हुए यहाँ पे लगभग 44 तक पहुँच गया 17 नवंबर को। यानी 4-5 महीने में अगर आप देखें तो जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो 5 गुना हो गया। 8 रुपये का स्टॉक 44 तक चला गया। तो यही होता है, जब धैर्य के साथ बंधे रहते तो रिटर्न भी अच्छा मिलता है। सुज़लॉन की परिपाटी हमें पता है, इसको ऊपर ही जाना है। जिस तरह से इसका कामकाज है ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। सुज़लॉन ने अब अपना जो गोल है उसको बढ़ा दिया है। विंड एनर्जी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी तो इंडिया की है, लेकिन अब कंपनी अगर आप देखें तो आने वाले समय में इंडिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी बनना चाहती है। अब यहाँ पे जो एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इस समय इंडिया ऑफशोर विंड के मामले से तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है। यानी ऑफशोर विंड के लिए सरकार ने अपना गोल सेट कर दिया है। ऑफशोर विंड का यहाँ पे देखें तो पोटेंशियल काफ़ी मजबूत है, और ऐसे में सरकार की तरफ से भी कमर कस ली गई है।
तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से देखें तो फर्स्ट यहाँ पे इंडिया का ऑफशोर विंड टेंडर जारी किया गया है। मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल की तरफ से देखें तो 500 मेगावाट का ऑफशोर विंड जो है टेंडर गुजरात के लिए, और 500 मेगावाट का जो टेंडर है वो आगे जाके तमिलनाडु के लिए, यानी इस तरह से 1 गीगावाट के टेंडर यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं। तो इस ऑफशोर विंड टेंडर के साथ में 25 ईयर का पावर परचेस एग्रीमेंट भी साइन किया जा रहा है। तो ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से पीपीए एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है, यानी जो भी बिजली का निर्माण होगा 25 साल तक वो खरीदेगी। तो कुल मिला के ये जो ऑफशोर विंड टेंडर जिसको मिलेगा उसके बल्ले बल्ले होंगे, और बहुत जल्द आप देखें ये टेंडर अब आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की तरफ से 70 गीगावाट के 16 ऑफशोर जोन यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए, जिसके लिए टेंडर जारी किए जाएंगे, और आने वाले समय एक एक करके यहाँ पे बिड शुरू होगी। 2030 तक करीब 37 गीगावाट के बिड यहाँ पे आ सकते हैं, जो गुजरात और तमिलनाडु के कोस्ट पे होंगे। अब ऑफशोर विंड की बात, तो यह समुद्र के ऊपर विंड फार्म इस्टेब्लिश किया जाता है, जिससे आप देख दो कि खर्च तो बढ़ता है, लेकिन आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि इसको नुकसान कम होता है, मेंटेनेंस का काम कम रहता है, क्योंकि बाहरी नुकसान नहीं हो पाता है, और लैंड एक्विजिशन का मामला नहीं बनता है, ज़मीन अधिग्रहण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इससे में जल्दी ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो मेंटेनेंस का काम भी कम होता है। तो ऐसे में ऑफशोर की तरफ रुझान बढ़ रहा है, और सुजलॉन के पास तो काफ़ी अनुभव है। तो ऐसे में आने वाले समय ये जो टेंडर जारी होंगे वो सुजलॉन लेगी, यानी सुजलॉन के लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। इंडिया ने यहाँ पे अपना गोल सेट किया है कि 2030 तक 140 गीगावाट की विंड एनर्जी की कैपेसिटी को पाना है। तो कुल मिला के देख सकते हो इसके लिए तैयारी हो चुकी है, और ऐसे में सुजलॉन को आने वाले समय बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब सुजलॉन का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट देखें तो इस समय जो इसकी ऑर्डर बुक है 5 गीगावाट के आसपास है। इंडिया के किसी भी रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी के पास इतनी बड़ी ऑर्डर बुक नहीं है, और ये ऑर्डर कंप्लीट करने में आराम से कम 3 साल लगने वाले हैं। तो एनटीपीसी का एक बड़ा टेंडर जो इनको मिला है 1166 मेगावाट का, तो 3.15 मेगावाट के टरबाइन इंस्टॉल करने पर 370 टरबाइन इंस्टॉल करने हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। तो ये इंडिया का भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इससे आने वाले समय आप देख सकते हो इसकी ऑर्डर बुक भी मजबूती से बढ़ी है, और कंपनी का एक देख सकते हो कि इमेज भी बन गई है, क्योंकि अब सरकारी टेंडर मिलने लगे हैं। तो सुजलॉन आने वाले समय बहुत ही बेहतर कर सकता है, और इसीलिए जो शेयर होल्डर है उनको आंख बंद करके सो जाना चाहिए स्टॉक में निवेश करके, क्योंकि स्टॉक आने वाले समय बेहतर ही करने वाला है। इस समय शॉर्ट टर्म में भले कुछ गिरावट देखने को मिले, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को समय समय में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बार बार मैंने कहा ही है। अब एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 5 दिन की ऑफिशियल विजिट पे उज्बेकिस्तान गई हुई है, और आप देख सकते हो कि मंगलवार के दिन ही जो 9th एनुअल मीटिंग हुई है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो ये देखो कि इस मीटिंग के दौरान उन्होंने हिस्सा लिया, बहुत सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें उज्बेकिस्तान, कतर, चाइना ये भी इसमें हिस्सेदार थे। और इसमें आप देखें तो निर्मला सीतारमण की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर उनका कहना है कि इस समय इंडिया का जो फोकस है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ई मोबिलिटी और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, और इसके लिए सरकार हर तरह की कोशिश कर रही है। कुछ चैलेंजेस भी है जिसका हम सामना कर रहे हैं, लेकिन जल्द से जल्द हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। ऐसे में वो देखें कि यहाँ पे IIB के साथ में उन्होंने जो बातचीत में कहा है कि सपोर्ट चाहिए उनको इंडिया को, और इंडिया भी सपोर्ट करना चाहता है रिन्यूएबल सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए। तो सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। और ये जो एनुअल मीटिंग हुई है इसमें आप देख सकते हो कि ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो मकसद है कि जितनी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको आगे लाना, जो भी वहाँ पे ज़रूरत है उन ज़रूरत को पूरा करना। ऐसे में सरकार के लिए जो निवेश की संभावना काफ़ी बन जाएगी। इस मीटिंग के बाद देखें तो इंडिया में और ज़्यादा निवेश आ सकता है रिन्यूएबल सेक्टर में। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इस समय सुजलॉन के लिए भी। एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश जो अभी तक देखें तो रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत पिछड़ गया है। इस समय जो 5 टॉप के रिन्यूएबल सेक्टर के स्टेट की बात करें तो उसमें आपको तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका और इसके अलावा महाराष्ट्र दिखाई देगा। लेकिन अब उस लिस्ट में उत्तर प्रदेश भी शामिल होना चाहिए। उत्तर प्रदेश रिन्यूएबल सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने अपना गोल सेट कर दिया है कि आने वाले समय ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊर्जा का इस्तेमाल है वो रिन्यूएबल के माध्यम से हो। तो बहुत सारे अब टेंडर लाने की तैयारी शुरू की गई है, और यहाँ पे गोल सेट कर दिया गया है आने वाले समय कि जो उत्तर प्रदेश है वो ऊर्जा के मामले में भी आत्मनिर्भर बने, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करे, क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करे। तो बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट, इसके अलावा बहुत सारे ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है।
तो कुल मिला के सुजलोन का ये पीरियड है ये काफ़ी शानदार होने वाला है। तो चिंता की कोई बात नहीं, बस नज़रिया लॉन्ग टर्म का लेके चले। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली है, आज से नहीं, कोविड काल से बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक में वो पोटेंशियल है, ये आने वाले समय आपको मल्टी बैग रिटर्न दे देगा। अभी इसकी जो हाई प्राइस है वो 400 के ऊपर है, जो अभी तक इसने टच नहीं की है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।